Assalamu alaikum and welcome to Surf Excellence. Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब मुकाबला तो चल रहा है. It is the 8th match of Champions Trophy 2025. It is Afghanistan versus England. And right now Afghanistan is 227 at the loss of 5 wickets और बहुत ही स्टेबल जो एक पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है और बहुत स्टेबल बैटिंग चल रही है ज़ादरान की तरफ से. ही हैज़ पास्ट 100 and 115 पे इस वक्त वो मौजूद हैं. सो कितना टोटल हो सकता है? 8 मोर ओवर्स टू गो. 42nd ओवर का हुआ इख्तिताम. क्या 300 टच कर सकती है अफगानिस्तान की टीम एंड देन चैलेंज कर सकती है इंग्लैंड को कि नहीं? एंड इज इंग्लैंड मिसिंग अ बॉलर और नॉट? इसके हवाले से बात करेंगे. साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात होगी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल जिस तरीके से सवेरा अफगानिस्तान के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने बैटिंग में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया अब तक. लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड के बॉलर्स इंडिया से निकले हैं जो सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान में पहुँचे हैं, तो उनकी यहाँ पर भी बॉलिंग की ख़राबियाँ अपने सामने ज़रूर आ रही हैं और यकीनी तौर पर उनको उसमें मसाइल का सामना. क्या मसला है बॉलिंग के साथ इस वक्त इंग्लैंड की? इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. यूसुफ साहब, कहीं ज़्यादा क्रिकेट खेल कर थक तो नहीं गए हैं इंग्लैंड के बॉलर्स? रन ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. विकेट बड़ी मज़े की है. अगर आप देखें इसी विकेट पे 350 बने थे और उन्होंने भी चेस कर लिए थे 2.5 ओवर पहले. हाँ. तो इसके बाद बड़ी फ्लैट विकेट है. हाँ, अब उनके स्पिनर्स क्या करते हैं, क्योंकि स्पिन पे फिर भी कुछ चांस है किसी टीम को फंसाने का. इन्होंने भी वही गलती की हुई है जो हमने की हुई है. 5वां बॉलर नहीं इन्होंने लिया हुआ. वो देखें इनका वो जो आदिल बैट्समैन लिविंगस्टन को इन्होंने बॉलर बनाया हुआ है. तो आप आजकल की क्रिकेट में प्रॉपर बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे तो आपको मसला होगा, क्योंकि जल्दी 3 विकेटें ले ली थी इन्होंने. उसके बाद देखिए लंबी पार्टनरशिप लगी, क्योंकि विकेट टेकर बॉलर इतनी नहीं थी. सिर्फ राशिद कर रहा था एक साइड से और दूसरी साइड से पार्ट टाइमर बॉलर चल रहे हैं. तो जब तक आप इस आजकल की क्रिकेट में प्रॉपर 5 बॉलर नहीं लेंगे, आपको कहीं भी पार्टनरशिप लग सकती है. जो हमारे अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने भी लगाई, हमारे अगेंस्ट इंडिया ने भी लगाई है. अगर हमारे पास ये पार्ट टाइमर ना होते और प्रॉपर बॉलर होते तो सिनेरियो कुछ और होना था. बिल्कुल बिल्कुल. मगर ये भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि हमने गलती ये की तो जो क्योंकि मान तो हम भी नहीं रहे. और लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी. अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. तो लाला, शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी अफगानिस्तान की, मगर अब चैलेंज पुट अप किया. पहले आपकी हशमतुल्लाह की जो है वो पार्टनरशिप लगी ज़ादरान के साथ 103 रन की. उसके बाद उमरज़ई के साथ ज़ादरान की पार्टनरशिप हुई 72 रन की. और इस वक्त नबी के साथ ज़ादरान की पार्टनरशिप कंटिन्यू है. यानी ज़ादरान इज़ द मेन फैक्टर एंड जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं. बट हम बात कर रहे हैं इंग्लिश बॉलर्स की कि दे आर मिसिंग 1 बॉलर शॉट. और यही मसला जो पाकिस्तान को आ रहा है वही इंग्लैंड को भी आया है कि एक बॉलर कम है उनके पास. सवेरा, वो तो अपनी जगह के बॉलर कम है, लेकिन आप इनकी अप्रोच चेक करें, इनकी पार्टनरशिप देखें. क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैनों का काम है वो पार्टनरशिप है, और इसी तरह बॉलर ये लाइफ है एक पार्टनरशिप. बेगम के साथ भी पार्टनरशिप ही है, तो उसके बगैर कुछ नहीं है. तो कहने का मतलब ये कि सवेरा गेम अवेयरनेस बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से ये लड़के खेले और खेले दलेरी से. दलेरी क्या, देखे सवेरे, जो दलेर होता है किस्मत भी उनके साथ ही होती है. तो दलेरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर. की बड़ी टीमों के खिलाफ आपने क्या माइंडसेट के साथ खेलना है और दलेरी के साथ खेलना है. तो ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर नजर आई, और जो कि मैं हमेशा से अपनी टीम के अंदर कमी महसूस करता रहा हूं कि दलेरी से हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, हम क्यों अटैकिंग अप्रोच क्यों नहीं रखते हम लोग. देखिए हार जीत होती है, एक होता है दलेरी से हारना, एक होता है डर के हारना. तो अगर डर के खेलते रहोगे तो हारते रहोगे. आपको दलेरी से डिसीजन लेने पड़ते, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग को एंजॉय करना होता है. तो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप. बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप इन्होंने लगी है. बॉलर्स कम, वो तो डेफिनेटली हम काफी अरसे से बात करते हुए आए कि स्पिनर्स के बगैर जिसके पास तगड़े स्पिनर्स हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंडीशन के हिसाब से वो टीम जीतेगी. बहुत बड़ा इवेंट है, सब तैयारियों के साथ आए हैं. यूसुफ भाई, इसका मतलब ये है कि जैसे भी ये स्पिनर्स की बात हुई है, आजकल की क्रिकेट में जिस तरह से फील्डिंग की पाबंदियां हैं, 2 नए बॉल हैं, ट्रू पिचेस हैं, तो आप स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के बगैर नहीं जा सकते किसी भी जहां पर आपको कंडीशंस ऐसी हैं. बहुत मुश्किल है. आप देखिए 5 फील्डर अंदर होते हैं. मैं सेट खेल रहा हूँ 25-30 पे. मेरे ऊपर कौन सा फील्डर अंदर लाएंगे वो? मैं तो सेट हूँ और मेरे पास स्किल भी है, मैं कहीं भी मार सकता हूँ. सईद अनवर खेल रहे हैं, इंजमामुल्लाह खेल रहे हैं, सचिन द्रविड़, ब्रायन लारा खेल रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग, कैले, ये लोग खेल रहे होंगे तो कैसे बचेगा कोई?
मैं आज आपको बता था बेन टकर्ट की 52 की एवरेज, इतनी तो सचिन की भी नहीं थी और सचिन के करीब भी नहीं आता। तो ये सारी इसी वजह से है। तो इसीलिए आपको अपनी बॉलिंग पूरी रखनी है, क्योंकि आपके बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं। जैसे मैं आज आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पहले मुझे तो वो रिजवान जैसी लगी है, रिजवान जैसी लगी है मुझे तो वो कोई बात की समझ नहीं। देखो वो कह रहे हैं जी शाहीन ने, हारिस ने और बाबर ने, रिजवान ने, नसीम ने, भाई ये टीम गेम है, अगर ये नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा। कोचिस का काम क्या होता है? टीम बनाना, इंडिविजुअल बनाना नहीं, टीम बनाना कि टीम कैसे नंबर 1 होगी। जैसे सकलैन के टाइम पे हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें रिजवान और बाबर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी जो फाइनल खेला। हाँ जी, वो 2022 सेमीफाइनल में जाके उन्होंने कुछ किया था, उससे पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाबर तो बिल्कुल ऑफ कलर थे पूरे। तो आप देखिए, हम एक मैच जिम्बाब्वे से आ रहा, वो गलत था, उसको आप अपसेट कह सकते हैं। जैसे हम लोग 2007 में हारे, उसको अपसेट कह सकते हैं। लेकिन आप बिला वजह अपसेट नहीं कह सकते। आप इंडिया से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, अब तो वन साइडेड मैच हारे हैं। आप अपने आप को वो नहीं कर सकते, क्या नाम है, पीछे नहीं छुप सकते कहीं कि उन्होंने नहीं किया। भाई वो नहीं कर सके, कोई बात नहीं, किया तो है ना। अब शहनशाह अफरीदी हम फाइनल जीत जाना था अगर बेचारा अनफिट ना होता, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था जो। लेकिन वो वन साइडेड मैच नहीं हुए, इंजरी के बाद भी उसने कोशिश की बॉलिंग करने की। एमसीजी में जब हम इंडिया से खेले, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी को कुछ भी नहीं हुआ इस वजह से, बिकॉज़ वो एक लड़के खेले, फॉट मैच वो था। एक बंदे की इनिंग थी कोहली की, वरना तो पूरी टीम बहुत अच्छा खेली। हालांकि ना बाबर का स्कोर था ना रिजवान का था। बॉलर्स ने फाइट की, जो नए प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म किया। वो हमारे जो इफ्तिखार था वो भी रन्स कर रहा था, खान मसूद ने रन्स किए। तो आप टीम बनाते, और शादाब भी हिस्सा डाल, हाँ वो भी सारे कुछ ना कुछ कर रहे थे। आप देखिए हारिस की कितनी जबरदस्त इनिंग थी उसमें साउथ अफ्रीका वाली गेम में। बिल्कुल। तो आप टीम बनाते हैं, आप यंगस्टर से भी काम लेते हैं। यहाँ आप छुप रहे हैं कि शाहीन ने नहीं किया, नसीम ने नहीं किया, बाबर ने, भाई तो आप कोच किस चीज के? अगर इन्होंने करना है तो वो खुद ही कर लेंगे, फिर तो कोचेस की जरूरत नहीं है। और जिस तरह ये कह रहे हैं टाइम दे, तो फिर ये तय कर लें भाई ये तो 5 साल लेते हैं, जैसे लाहौर कलंदर में इन्होंने लिए थे 5 साल, आखिरी नंबर पे टीम आती रही है। उसके 5 साल के बाद फिर सोचे कहीं अच्छा खेलेंगे, वरना ये तो इतना टाइम लेते हैं। इनकी टीम आखिरी नंबर पे आती रही है। मतलब 5 आईसीसी इवेंट हमें देने पड़ेंगे। हाँ ये देने पड़े, एक हो गया, 4 और का इंतजार कर लिया, क्योंकि वो टाइम तो इतना लेते हैं। 4 और का इंतजार नहीं हो सकता। लाला, एक और चीज, आज जब आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक और चीज कही कि हमने तो जिनके स्टैट्स सबसे अच्छे थे, जिनके स्टैट्स हमने देखे, जिनकी करंट परफॉर्मेंस के स्टैट्स देखे वो अच्छे थे, उनको हमने पिक कर लिया। सुफियान मुकीम के लिए हमारे पास कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं थे, हम उनको कैसे पिक कर सकते थे? लाला, स्टैट्स पे ही अगर सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो पिक करना है या कोचेस ने पिक करना है, कोचेस ने खिलाना है प्लेयर्स को, तो स्टैट्स पे तो फिर कोई भी कर सकता है। देखिए सवेरा, एक होता है शॉर्ट टर्म, जब नहीं कोई कमेटी आती है या मैनेजमेंट आती है या सिलेक्शन कमेटी आती है, उनके प्लान्स होते हैं, 2 किस्म के प्लान होते हैं। एक छोटा प्लान क्योंकि उन्होंने फॉरन रिजल्ट देना है और टीम से अच्छा निकलवाना है, तो वो एक प्लान आप बनाते हो 6 महीने का, ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम किसी को नहीं पता होता कौन कितने अरसे। एक छोटा प्लान बनाते हैं, देन एक लंबा प्लान बनाते हैं। लंबा प्लान जो बनाते हैं वो ठीक है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए 3-4 साल लगते हैं, लेकिन वो शुरू होता है नीचे से। जो हम अंडर 16 अंडर 19 की बातें करते हैं, तो 2 किस्म के प्लान है, डिपेंड करता है कि आप किस प्लान को कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। अभी मेरे ख्याल में हमारे पास सवेरा, अगर हम इट्स ऑल अबाउट, ये बच्चे ना ये बुरे नहीं है, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने अभी बात की है, ये लड़के बुरे नहीं है, इनसे काम लेने वाला होना चाहिए, इनको मोटिवेट करने वाला, इनको फेलियर से कि भाई तुम डरो नहीं, खेलो जिस तरह खेलनी है तुम्हें क्रिकेट, जिस तरह तुम एंजॉय करते हो, अपनी स्ट्रेंथ पे रहो। तो जिस तरह यूसुफ ने कहा कि सेमीफाइनल फाइनल भी खेले, सारा कुछ, तो हम भी, मैं और यूसुफ भी उस टीम से खेलते थे, हम भी हारते थे। ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं हारे या हम सारा जिंदगी जीतते रहे, ऐसा नहीं हुआ, हम भी हारे। लेकिन हमारे अंदर जो और दूसरे लड़कों के अंदर जो फर्क नजर आ रहा है वो सिर्फ लड़ने का फर्क है, करने का फर्क है। अपॉर्चुनिटीज, विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर है? विराट कोहली इसलिए बड़ा प्लेयर है कि ठीक है उसकी भी फॉर्म नहीं थी, लेकिन उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि यार इस मैच में मैं करूंगा तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, बस इस चीज का फर्क है। अच्छा यूसुफ, अभी मैच चल रहा है, 2 चीज़ें आपसे, ये जो अभी यूनुस खान लाहौर में कदाफी स्टेडियम में अफ़गानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है और उनकी तरफ से कवर पॉइंट पे चौके लग रहे हैं
और अभी यूनुस खान मुस्कुराते हुए अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे चेयर रहे हैं। करते हुए दिख रहे हैं यूनुस खान इसको। नहीं ऑब्वियसली जब देखे आपका प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है, हालांकि ये तो 2-3 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ होगा टीम में, लेकिन जो भी आपको ये मतलब असाइनमेंट मिली होती है आप खुश होते हैं ना अपने प्लेयर्स खेल नहीं, लेकिन सवाल ये था कि देखिए पीछे प्लेयर है, हाँ। यूनुस खान बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम होगी वो बता सकता है। ये सवाल है। ये तो बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी कोई किसी को जॉब देनी है उसकी सीवी चेक करनी है पहले, खाली उस पे नहीं देना आपने। इसकी सीवी है पीछे, उसके टेस्ट में बहुत रन हैं, 10,000 से हैं। हाँ 10,000 रन हैं उसके, लेकिन हम सीवी के बगैर ही दे देते हैं। हम लेवल देखते हैं या कोई पता नहीं और क्या चक्कर है, अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन सीवी का होना बहुत ज़रूरी है। देखें उन्होंने जडेजा लिया वहाँ, हाँ, या उन्होंने यूनुस को ले लिया, वेस्ट इंडीज में ब्रावो को ले लिया। तो आपने डिसीजन सही लेने होते हैं ना। अब वो अच्छा खेल रहे बुरा खेल रहे ये बात की बात है, ये प्लेयर्स ने भी खेलना होता है ना, वो तो आपको अच्छी चीजें बता सकते हैं। एंड ऑफ द डे डिलीवर प्लेयर्स ने करना है, लेकिन आपने जो बंदा अपॉइंट किया है वो सही है, बंदा अपॉइंट किया वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी शायद भी बता रहे थे कि आप अपना खेल खेलें, ये मैनेजमेंट का यही काम होता है। ये जो पाकिस्तान की पार्टनरशिप थी सऊद और रिजवान की, क्या ये मैनेजमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट नज़र नहीं आता इसमें कि वो अपना खेल भी नहीं खेल सके? हालांकि दोनों स्वीप अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो भी नहीं नज़र आया। देखिए ये स्वीप खेल तो सकते हैं, रिजवान तो काफ़ी अर्से से ऐसे ही खेल रहा है। ये स्वीप पे ये भी अच्छी खेलता है, साउथ भी, लेकिन जो सामने खेलने वाली क्रिकेट थी ना वो नहीं खेली इन्होंने, के सामने छक्के जो मारने थे। उसमें आप जब ये क्रिकेट खेलते हैं, साथ स्वीप भी मारते हैं, तो बॉलर जो है ना, जावेद भाई की लैंग्वेज होती है तितर बितर हो गए हैं। तो बॉलर ना तितर बितर हो जाते हैं। तो आपने ऐसा कुछ चांस उन पे लिए ही नहीं। आप एक चौका मारते थे 4 डॉट खेल लेते थे। उन पे प्रेशर कब आना है, वो कब बॉल इधर उधर करेंगे? वो तो लाइन पे कर रहे हैं कि यार ये तो एक बाउंड्री मार के ना बस फिर ठंडे हो जाते हैं। तो उन्हें तो कोई एफर्ट करनी नहीं पड़ी, विकेटें आपने खुद दे दी। वो बिल्कुल मुंह की बॉल थी, आपने इससे मिड विकेट खींचा, नीचे से बॉल निकल गया। तो उसमें बॉलर का क्या कमाल था? फिर वो बाउंसर इतना था कि आप उसको किसी टाइम भी नीचे मार सकते, आपने दूर से यूँ किया, वो हाथ में चला गया। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ। एक मिसाल मैं दूंगा, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी हैं जी। अगर कोई बच्चा हमारा मैथ में सही नंबर ना ला रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है इसको सपोर्ट करते हैं, इसको छोड़ दें। हाँ। इसकी सपोर्ट ये नहीं होती कि उसको छोड़ दें, नहीं, आप कहेंगे कोई अच्छा ट्विटर लगाएं यार इस पे, कोशिश करें, क्यों नहीं नंबर आ रहे मैथ में इसके, ये क्यों इतने बुरे नंबर ला रहा है? मैथ में नहीं आ रहे तो आप टेबल याद करवाएं, टेबल सिखाएं। आप खुद भी मेहनत करेंगी, आप कोशिश करेंगी, टीचर भी को अच्छा लगाएं इस पे, उसको जितने पैसे देने पड़े आप देंगी। कभी ये तो नहीं करेंगी कि यार इसने ये पढ़ा लिखा नहीं है, आप मुझे लगा लें टीचर, हो सकता है वो पास, पास नहीं हो सकता वो। आप बहुत अच्छा टीचर ढूंढेंगी। लेकिन क्रिकेट में हम कह रहे हैं सपोर्ट करो, सपोर्ट करनी हमने अपने प्लेयर्स की, मैं आवाम से भी कहूँगा कि इनकी सपोर्ट करें, लेकिन टेक्निकल इशू रिजॉल्व करने में, उनको छोड़ने में नहीं। इस तरह तो वो बाहर हो जाएंगे बेचारे। मैं चाह रहा हूँ कि बाबर ऐसे एंड करे जैसे सचिन ने किया वर्ल्ड कप जीत के। हमारा अच्छा प्लेयर है, क्यों ऐसे जाए? अगर ऐसी 1-2 सीरीजें चली गई, देखिए तो लोग कहेंगे निकाले। बाबर को तो हमने कल डिटेल में बात भी की, आपने टेक्निकल बताया, हमें पता भी है वो टेक्निकली साउंड है। इस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं, बट लाला जब हम बात करते हैं जो नेशनल टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो कभी भी टेक्निकली साउंड नहीं थे, और हम उनकी उस टेक्निकली इम्परफेक्शन को इग्नोर करते रहे और इग्नोर करते हुए खिलाते रहे, तो फिर जो डोमेस्टिक में टेक्निकल साउंड लड़का खेल रहा है उसके साथ तो फिर ज्यादती है ना। वो कंपैरेटिवली ज्यादा टेक्निकली साउंड है इन कंपैरिजन टू लड़का जो नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन देन वो नेशनल टीम में खेल रहा है। सवेरा टेक्निकली तो हम भी ठीक नहीं थे, मैं भी ठीक नहीं था। मैं भी जब इंग्लिश कंडीशन या ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाउंसी ट्रैक पे जाता तो मैं वहाँ स्ट्रगल करता था। मैं इसलिए बहुत ज्यादा रन नहीं है मेरे वहाँ पे, छोटी छोटी इनिंगें हैं। और जबकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ठीक है, आप दूर का बॉल भी खींच लेते हैं, मार देते हैं, ठीक है। मैं मोहम्मद यूसुफ की तरह नहीं था टेक्निकली, लेकिन आपको वो तो खैर बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी दलेरी, जहां पे दलेरी दिखानी होती है वहां पे फिर दलेरी का बड़ा रोल है। नो डाउट यूसुफ जो बात टेक्निकली करता है उसके बगैर तो आप क्रिकेट आप उस लेवल पे या उतनी लंबी या उतने 50-15 हजार 20 हजार रन भी नहीं कर सकते ना। तो आपको एक तो दलेरी, बाकी टेक्निकल चीजें डेफिनेटली ये सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवेरा ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम में आके क्यों सीखते हैं हम लोग?
और नीचे से ये तो लाला नीचे नहीं वाली- सही लोग नीचे से उनकी काका वही तो उस दिन हमने हाँ, क्या बात यही की बात कि करें। नीचे आपको चाहिए मेंटोर, नीचे आपको वो कोचेस चाहिए भाई जो काम कर सके टेक्निकली। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे, और पहले मैं एक बात कर लूं। हाँ लाला की जो और अब्दुल रज़ाक की बैटिंग थी ना, जी। जो हिटिंग चाहिए जी वो सिर्फ हिटिंग नहीं थी कि आंख बंद के इधर घुमा दिया। हाँ। मैं इसकी बैटिंग आप देख लें, इन्हें स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर में भी छक्के मारे हैं, ब्रैडली को भी मारे हैं, पर्थ में हम मैच खेले थे, रज़ाक का भी यही है। हाँ। तो इनके पास जो वो सिर्फ इनकी दिलेरी गेम, से नहीं आ सकता। इनकी गेम में टेक्निक भी थी जो जितनी चाहिए होती थी। ठीक। देखिए वो बात लाला ने की कि हम बैट्समैन थे, लाला बैट्समैन नहीं था, लाला बॉलिंग ऑलराउंडर था। तो इसने उस हिसाब से जबरदस्त क्रिकेट खेली है। हाँ। ये मैं अभी भी कहूँगा, उसमें भी कह रहा कि, और रज़ाक का भी यही था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर था, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। लेकिन इन दोनों की इस क्रिकेट की वजह से हमें बहुत फायदा होता था। पर्थ वाला मुझे मैच याद है, उसमें मैंने 70 कुछ किया था, इंजी भाई ने 50, पीछे से 60-70 रन चाहिए थे, इन दोनों ने किए थे। ब्रैडली को मारा, मैग्रा को मारा, सबको मारा। तो ये वन डायमेंशन प्लेयर नहीं थे। हाँ। तो इसका मतलब टेक्निक थी जितनी चाहिए थी ऑल इनकी अक्रॉस बैटिंग द में। ग्राउंड हाँ। खेल सकते थे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं लाला से करूंगा कि कोई भी कोच हो, कोई भी चीज़ हो, आधा बैट्समैन हो आधा बॉलर हो, चल सकता है? जी लाला नहीं कभी नहीं, ठीक है कभी नहीं। भाई, यही और टीम कप्तान ही समझ से बाहर होगा कि उसको नहीं है कि बैटिंग खिलाएं, उसको कि बॉलिंग खिलाएं। तो आता ये नहीं, किसी देखिए एक ना, चीज में चीजें आप सही perfect हो। करनी। अभी आपने यूनुस का पूछा थी कि एक चीज उसकी पक्की है ना बैटिंग, तो ठीक है ना, बिल्कुल सही अपॉइंटमेंट हुई है। इस तरह कोई करना है, या तो बॉलर पूरा हो ताकि किसी चीज को तो सही करे। आधी आधी चीजें जो है ना, ये समझ से बाहर है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उससे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ लाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि यही हमारी बेस्ट 11 थी, यही था। अभी भी उनको मतलब थोड़ा सा भी इस बात पे मलाल नहीं है कि शायद गलती हो गई और हमने एक स्पिनर नहीं ऐड किया, वो ही इज सेटिस्फाइड विद दैट। कभी कभार हमें ये डिनाइल, जो हम गलती, देखें इंसान से गलती होती है, बिल्कुल होती है, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम गलत एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये लड़का ये डिलीवर करके देगा, वो नहीं कर पाता है। तो बेहतर तो यही होता है कि हम गलती को एक्सेप्ट करें कि हम तब्दीली ला सकें। अगर हम गलती को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट वो अभी भी इस पे बजिद हैं कि नहीं, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल के मैच पे हम फोकस करें। बारिश के लिए सवेरा देखें, नो डाउट आकिब भाई को मैं जितना जानता हूँ, काफी क्रिकेट भी साथ खेली हुई है। वो बंदा, एक चीज मैंने उसके अंदर देखी है कि वो दोगलापन नहीं है उसके अंदर, वो जो है वो बंदा। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर मैं आकिब भाई की जगह होता तो मैं बिल्कुल ये बात करता कि एक एरिया है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें सिलेक्शन थोड़ी बेहतर कर सकते थे, स्पिनर्स होना चाहिए था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स की आपको जेन्युइन जरूरत, यूसुफ मैं बहुत बात करते रहे कि आपके पास बॉलर जेन्युइन पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में यहाँ पे मान लेते तो अच्छा होता, और लेकिन उनके हिसाब से वो जो टीम सेलेक्ट की थी वो पूरी थी, लेकिन उसका रिजल्ट नजर नहीं आया। यूसुफ भाई, ये जो सिलेक्शन है, इसमें सेलेक्ट करते वक्त किसी भी खिलाड़ी का इंतखाब करते हुए डेटा और स्किल दोनों में से किस तरफ सेलेक्टर को जाना चाहिए? स्किल की तरफ। और अगर सुफियान मुकीम की अगर हम बात करें, और अगर उसके मैचेस नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब अभी वो खेले कम मैचेस है, तो जितना आपने उसको देखा है, कोई भी सिलेक्टर अंदाज़ा लगा सकता है कि ये इसको मैं ले लूँ, ये परफॉर्म कर सकता है? देखिए, अभी आपने बोला कि वो मैच कम खेला है, तो साइम अयूब कितने खेला है? 8 या 9 मैच खेला है। उसका तो पूरे पाकिस्तान में शोर डला हुआ, वो खुद भी कह रहे हैं। तो अगर इधर उनकी तो अपनी बातों में वो नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं वो मैच नहीं खेला हुआ, तो साइम अयूब भी नहीं खेला हुआ, वो तो 8-9 मैचों में आप किसी का क्या अंदाजा है। लेकिन उसकी नज़र आ रही, स्किल नज़र आ रही कि यार साइम अयूब डेंजरस प्लेयर है, टेक्निकल साउंड भी है। इसी तरह सुफियान मुकीम, देखिए आप ट्राई करेंगे तो होगा ना। इंजमाम भाई क्या थे शुरू में जब उनको लेके गए 92 के वर्ल्ड कप में, इतने मैचेस नहीं थे जी, लेकिन आंख ने देख लिया कि यार ये इस प्लेयर में कुछ दमखम वो जो उन्होंने यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहाँ पे किया था, वो बेहद शॉर्ट इनिंग हाँ, 20-25 रन थे। उसी से आइडिया हो गया कि यार प्लेयर बड़ा ये, इसके लिए आंख चाहिए, इसके लिए आपके पीछे ना बड़ी क्रिकेट चाहिए, आप खुद भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर सुफियान मुकीम अच्छा है तो उसको 1-2 मैचों का चक्कर नहीं था, आप उसको खिलाते, और हमारे लिए जरूरी था। चलो सुफियान मुकीम की तो बात, तो साजिद खान का क्या था, अभी तो टेस्ट खेल रहा है, साजिद को खिला लेते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप जिद पे आए हुए हैं, जिद का कोई इलाज नहीं। जब आप जिद पे आ जाए ना, इसका कोई इलाज नहीं। वो जिद कर रहे हैं कि हम सही टीम खिलाइए। हाँ
सॉरी, हालांकि बिल्कुल डिजास्टर किया उन्होंने। बिल्कुल, Disaster इससे बेहतर लड़के थे, इससे बेहतर नहीं, आप डाले ही नहीं ना, थे तो बाद की बात है, उन्होंने लिए ही नहीं। हाँ। उन्होंने 15 में नहीं डाले। आपने खुद कहा कि चेयरमैन साहब ने आखिरी टाइम तक उनको कहा है बिल्कुल कि चेंज कर लो, उन्होंने थोड़ी देर मशवरा करके कह दिया नहीं जी ठीक है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि अब वो बैक तो करेंगे अपने डिसीजन को, चाहे पाकिस्तान हारता रहे। सवेरे मैं दुबई में था, दुबई में चेयरमैन साहब से जो मुलाकात हुई थी, बैठे हुए थे, मैच भी देख रहे थे, बात भी कर रहे थे। तो उनसे मैंने कहा एक स्पिनर हमारे पास जो है ना कमी महसूस की हमने ना, सिलेक्शन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था ना। कि मैंने 4-5 दफा कहा है उनको, सिलेक्शन कमेटी को, भाई एक स्पिनर रखो रखो रखो, कह रहे बात ही नहीं मान रहे थे मेरे। मैंने कहा वाह, यही काम मैंने भी किया था नजम सेठी साहब के साथ। तो फिर ठीक है ना, फिर जो है अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट लाला आपने अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसको फिर आप अगर लिया ऑन भी नहीं कर रहे ना, वो मानो ऑन करना चाहिए ना। वो कह रहे भाई मुझे लंबी दे दे कोचिंग, वो ये क्या रहे, ये इसको ऑन कर रहे हैं कोचिंग लंबी दे दे मुझे। लाला आपने दुबई का जिक्र छेड़ दिया, तो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुबई में जब आप बैठे हुए थे वहां मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, जय शाह के साथ बैठे हुए दिखे आप लाला, और बहुत अच्छी आपकी कोई कॉन्वर्सेशन होती भी दिखी। कोई जरा कुछ थोड़ा सा वो मोमेंट, वो बातचीत शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बस काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, गपशप लग रही थी, और मुझे लग रहा था कि जो मैंने पास्ट में एक ट्वीट की थी उसके हवाले से, तो उसको भी उसके चेहरे पे थोड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ हम चले गए थे। लेकिन यही था कि देखें, नो डाउट उसने इंडिया की क्रिकेट के लिए या ओवरऑल इंडिया क्रिकेट के लिए उस बंदे ने उसकी अचीवमेंट है, और साथ में बात पाकिस्तान के लिए भी हुई कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आनी चाहिए, सारा कुछ। तो क्या उसने मतलब उन्होंने कहा कि ये तो क्रिकेट जो है ये बंद हुई थी, कांग्रेस जब थी, उनकी पार्टी नहीं थी तब बंद हुआ था, लेकिन ख्वाहिश है उनकी इस क्रिकेट को आगे लेके जाए। लेट्स सी। बिल्कुल, क्रिकेट को आगे ले जाने की उन्होंने कई दफ़ा कहा भी है कि नहीं जी, बेहतर है कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि नाउ ही इज़ द हेड ऑफ आईसीसी, तो आईसीसी के हेड की तरह उन्होंने सोचना है। बट एक इम्प्रेशन जो भारत में रहता है कि नहीं जी, और हम भी अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं जी अब हेल्म पे जैशा आ गए हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात तो नहीं लगी आपको कॉन्वर्जेशन करते हुए? नहीं, ऐसी फीलिंग मुझे नहीं आई, ऐसी फीलिंग नहीं आई। हाँ, पॉलिटिकली प्रेशर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी फीलिंग उसके जयशाह की तरफ से नहीं आई कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो एज ए चेयरमैन आई थिंक जितने भी पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स है, ये आपको सिखाती तो यही है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। बिल्कुल यूसुफ साहब, ये जो पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल हैं, बाहमी मुकाबले हैं, ये कितना बेहतर करते हैं किसी भी खिलाड़ी को? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मेंटली और फिजिकली और टेक्निकली बेहतर बनाने में 300 कर दिए जी अफगानिस्तान ने। हाँ, 300 कर दिए अफगानिस्तान ने। 300 हो गए, 300 डन जी। लाला हमें स्कोर अपडेट दे रहे हैं साथ साथ, सो या नहीं, सॉरी यूसुफ। हाँ, 297 लाला, अभी 303 बाकी हैं। 350 ना कर दे यार, मैंने पहली ऐड कर दी है ना। हाँ बिल्कुल, अभी जो है वो 3 ओवर बाकी हैं। अभी देख रहे हैं जो रूट को ने बॉलिंग करवानी पड़ रही है आखिरी ओवर्स। देखें तो ये बॉलर की कमी है ना जी। जी इतनी फ्लैट विकेटों पे तो ये होना ही है फिर। अच्छा, दूसरा ये कि देखें पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीजें हम खेले हैं 2004, 5, 6, 7, 8 लगातार हम खेले हैं, एशिया कप 8 में हुआ था, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आप हीरो भी बनते हैं और आप ज़ीरो भी बन सकते हैं जी। तो हमने उन दिनों में बड़ी अच्छी सीरीज़ें खेली हैं। ठीक है, हम 2004 की सीरीज़ यहाँ हारे थे, लेकिन 6 की जीत के आए थे। टेस्ट मैच ड्रॉ किए थे, वनडे सीरीज़ बहुत अच्छी खेली थी हमने, 2 हार के अगले 4 जीत गए थे। तो ये एक तो करैक्टर, ऊपर से एबिलिटी और स्किल्स लेवल देखें कहाँ है कि इंडिया में आप खेल रहे हैं 2-0 डाउन है और उसके बाद आप 4 मैच लगातार, और ये पूरी टीम की एफर्ट थी, किसी इंडिविजुअल की किसी की नहीं थी। और वो जो छठे मैच में आखिरी इंजमाम उल हक और तेंदुलकर आमने सामने थे। हाँ, वो देखें बड़ी ज़बरदस्त गेम हुई थी उस मैच में। आखिरी मैच में मुझे याद है कि लाला ने फायर किया था ऊपर से, पता नहीं 50 किया था या 45 ऐसे कुछ, 40 था वो। मैं 50 मैंने की,
शुएब मलिक ने भी कुछ 60 किया था, मेरा तो उसने आउट गलत दे दिया, अंदर था, मैंने थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया रन। लेकिन हमने जो क्रिकेट खेली है ना वहाँ बड़ी जबरदस्त टीम एफर्ट गेम। और यूसुफ वो तो बताओ कि वो दिल्ली की पिच बहुत काफी टर्निंग थी और अरशद खान का वहाँ पे भी बॉल टर्न नहीं हो रहा था। ये लाइटर मूड पे चले। अच्छा मेरे ना शोल्डर का मसला था, थ्रो करने में प्रॉब्लम होती थी। मैं जब भी कोई ऑफ स्पिनर आता था मैं कहता था मुझे ऑफ इधर डीप कवर भेज दे। तो अरशद खान बॉलिंग फील्ड में तो आप बॉल से वैसे ही छुपते रहते थे। नहीं अब वो आप ज्यादा कर रही हैं। मेरे उस मैच में रन आउट भी है, कैचेस भी है उस सीरीज में, देखिए रन आउट भी है, कैचेस भी है। अच्छा अब वो इतने इतने पैच बने हुए थे, उन्होंने हमारे लिए बनाई थी, टॉस हम जीत गए, वो खुद फंस गए उसमें। अब अरशद खान को ओवर दिया पहला, मैं डीप कवर इनसे मेरे में भेज दिया, पहली बॉल की मेरी तरफ, दूसरी बॉल की मेरी तरफ, बॉल तीसरी भी मेरी तरफ, तो चौथी पे कोई आउट हुआ तो हम सारे इकट्ठे हुए। मैंने कहा भाई ऑफ स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो ये बताओ, ताकि मैं दूसरी साइड पे चला जाऊं। तो हर गेम मेरी तरफ आई, इतने खड्डों में ब्रेक नहीं हो रही। अब उससे मजाक था हमारा सारा का, लाला का तो बहुत ज्यादा था, उसको अंदर भी तंग करते थे सारे। बड़ा लवली पर्सन है, मजाक का बुरा भी नहीं मनाता, बहुत मजा आता था हमें। अरशद खान होप के मजाक का बुरा नहीं मनाया हुआ अभी भी, जैसे आप टीम में करते थे। बाद में डिस्क्लेमर दे दिया ना, हमें भी लगाता है ना, हमें बड़ी बुरी लगाता है, फिर गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं फिर, क्योंकि हम भी उसको तंग करते हैं, वो भी करता है। अच्छा मजेदार आदमी है। लाला ये चीज जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इन फील्ड प्रेशर भी हो तो एंजॉयमेंट भी साथ साथ चलती रहे, उसको लाइटन अप करने का भी चलता रहे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हमारे प्लेयर्स जब फील्ड में जाते हैं तो या तो वो इतने परेशान दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो थोड़े टाइम बाद शायद ऐसे हैं कि हमें बस निकालो यहाँ से, हम फंस गए हैं। ये चीज़ क्यों नहीं कन्वर्ट होती, आगे आती हुई दिखती जब आप लोग इकट्ठा खेलते थे? सवेरा हम जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि हम भी क्रिकेट हारे हैं, हम भी बड़े मैचेस हारे हैं। हमारी टीम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो हमारा लीडर, हमारा कप्तान। एक तो कप्तान फाइटर, ऊपर से कप्तान सबको इक्वली ट्रीट करना और सबको साथ बिठाना, खाना, घुमाना, फिराना, वो कप्तान का काम होता था कि टीम को जितना हो सके अकेले कमरे में या अकेले ना निकले, एक जेल होके कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, साथ मिलके प्लेयर सारे, वो चीज बहुत ज्यादा थी। यूनिटी बहुत थी, रिस्पेक्ट बहुत थी आपस में, कंपटीशन जो प्रोफेशनल जेलसी है जो कि मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, वो थी हमारी बीच में। लेकिन किसी के लिए हम नीयत खराब नहीं होती थी। आई मीन कि बड़ा खैर किसी की नीयत का तो नहीं कह सकते कुछ, लेकिन हमारे यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े सब कुछ होते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। लेकिन अगले दिन खत्म, अगले दिन आपस में कल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो उस पर बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है मेरी यूसुफ के साथ बहुत नाराजगियां हुई हैं, बहुत लड़ाइयां हुई हैं। एक दफा मैं इतना नाराज था और इसकी सीट मेरे बराबर में आ गई, वो हेयर होस्टेस आ गई, वो अंग्रेज थी। उसके साथ यूसुफ ने ऐसी इंग्लिश बोली कि मैं यूसुफ से सख्त नाराज था, मैं हंस हंस के पागल हो गया, मैं सीट से नीचे गिर गया यूसुफ की इंग्लिश मतलब इसमें मैं बताऊं क्या समझ आ रही थी। उस टाइम लाला की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसको मेरी सही इंग्लिश भी गलत लगी। क्या कह रहे थे एयर होस्टेस से, आपने क्या कहा? कुछ याद है आपको? वैसे क्या मैं मान लेता हूं। अच्छा अच्छी चीजें होती थी, ये सही कह रहा लाला, हमारी होती भी थी, लेकिन वो उधर तक की थी, गेम खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा माहौल था, जैसे अभी स्किपर की बात की, इंजी भाई की, बहुत अच्छे तरीके से। वो सीम भाई जब कप्तान थे वो भी ये चीजें बहुत करते थे। इवन मोइन भाई भी अच्छे कप्तान थे, वो भी आपके साथ, हमारे सीनियर अच्छे थे सारे, सीनियर सारे शुगल भी करते थे और ग्राउंड में हमें पड़ती भी थी, ये शुगल भी करते थे और डिस्टेंस भी रखते थे, डिस्टेंस भी था, ग्राउंड में हमें पड़ती भी थी ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती थी, लेकिन हमें पता होता था हमारी बेहतरी के लिए बात हो रही है। मतलब आप नाराज तो नहीं, आप लोग हो जाते थे कि नहीं जी सीनियर ने पढ़ती है ठीक है, बात गलत पड़ती थी फिर होता था। बहुत होती थी काका, इंजी भाई से बहुत होती थी। सवेरे इंजी भाई के साथ जब हम वार्म अप वगैरह में करते थे ना, अच्छा इंजी भाई से ज्यादा उनका रोब बहुत ज्यादा था, लेकिन मेरी और ना यूनुस खान हम कभी कभार ना इंजी भाई को, क्योंकि इंजी भाई को बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि वार्म अप करते हुए फुटबॉल में ना उनसे कोई बॉल या उनके सामने कोई आए। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं और यूनुस खान इंजी भाई से ना आ जाते थे बीच में, लेकिन फिर हम क्या करते थे, मैंने कहा इससे पहले कि बात और बढ़े तो हम इंजी भाई की साइड पे चले जाते थे, हम पहले हाथ उठाते थे कि भाई हम इंजी भाई की टीम में हैं। So ये एक वो जो रिलेशनशिप था ना, वो फादरली फिगर वाली, फिर से वही बात आ गई कि वो सोने का निवाला देना बट शेर की नजर रखना। हमने शायद ये लास्ट टाइम
सरफराज के अंडर देखा, हमने सरफराज सरफराज में को देखा ये है। कि वो ऑन फील्ड हसन अली पे चीखते हुए दिख रहे हैं, इस पे चीखते, मगर हसन का अपना स्टेटमेंट है कि वो ड्रेसिंग रूम में जाके ना बकअप कर देते थे, तो वो जो चीखी हुई चीज होती थी वो हमें बुरी नहीं लगती। अच्छा, सरफराज बहुत ज़बरदस्त लड़का है। हाँ। मैं उससे अभी जब था ना मैचेस पे, मैं जाके उसके पास बैठता, बड़ी मज़े की बातें करता। जी, और ये जो चीखना चखाना ना, ये बड़े प्लेयर्स ने नहीं किया। ये मैंने उसको कहा भी था एक बार कि ये अच्छा नहीं लगता ऑन स्क्रीन, आप बहुत ज़्यादा वो शोर डाल रहे हो। आप ज़रूर डांटें किसी को, कोई एक बार आप किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा चीख, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो ज़बरदस्त बंदा है। वो आपको, जैसे वो हसन अली कह रहे हैं ना, बाहर ड्रेसिंग रूम में उधर बड़ा मज़े की बातें उसकी बड़ी मज़े की होती हैं, आप मोटिवेट करता है। और अच्छा प्लेयर था वो, आप देखें उसकी कीपिंग भी अच्छी थी, और जब वो उसको कप्तान बनाया उसकी परफॉर्मेंस भी थी। टेस्ट में भी रन्स कर रहा था, वनडे में भी, डेंजरस प्लेयर था वो। उसने, मैंने उसको ये कहा भी, ये मिला जब मुझे बड़े अरसे बाद मिला था, मैंने कहा तुमने जब बारी लेने आना छोड़ दिया ना, वो तुम्हारी गलत, नीचे आना शुरू गलत कर किया। दिया। जो आपका नंबर है आप उस पर खेलें। आपने अपना नंबर छोड़ दिया, आप खुद इतने अच्छे प्लेयर हो, आप क्यों आप ये कर रहे हो? तो आप अपना जो नंबर है, बाज़ होता है कोई एक मैच हो गया, 2 मैच हो गया, आपने दे दिया, लेकिन जहां आप, यहाँ तो आपसे अच्छा कोई प्लेयर हो तो बात समझ में आती। आप खुद इतने अच्छे प्लेयर थे, तो उसकी ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं जहाँ तक मुझे लगता है उसको अपनी जगह छोड़ना नहीं। अपनी जगह आप किसी टाइम टीम के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन टीम का फायदा तो इसका बैटिंग करने में था। बिल्कुल, लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसका फायदा था ना। या तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छे प्लेयर होते ना, तो ये नंबर दे देता, तो कहते हैं हाँ यार टीम के लिए इसने क्या फादर फिगर बना है। जैसे इंजी भाई ने, आप खुद 5 पे चले गए, मुझे कहा यार यूनुस को 3 पे कर दो, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। हालांकि मैं 3 पे बहुत अच्छा खेल रहा था, अगर मैं 3 पे खेल रहा था मेरे होता 25-30-100 होते उस टाइम, मेरी 50+ एवरेज थी 3 पर। तो मैंने कहा ठीक है जी, टीम के लिए जो भी, उन्होंने मुझे 4 पे कर दिया, खुद 5 पे। ये टीम बनाने के लिए ये फादर फिगर है। इस तरह आप टीम बनाते। बट फिर लाला, जब हम PSL तक बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान के तो सारे लड़के कहते हैं कि रिजवान बहुत जोड़ के रखता है, रिजवान साथ बैठ के खाने खाता है, रिजवान अपने कमरे में सारे प्लेयर्स को रखता है। क्या पाकिस्तान टीम में सवेरा जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो फिर चीजें नजर आना शुरू होती है ना। लेकिन इसका जो कैरेक्टर है, रिजवान को हम सब जानते हैं, सवेरा हम सब जानते हैं कि वो मुल्तान सुल्तान को जिस तरीके से लीड किया है, जिस तरह की कप्तानी उसने की है, बहुत अच्छी कप्तानी की है। उसने लड़कों को लड़वाया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। उससे यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप किसी लीग के अच्छे कप्तान हो तो आप नेशनल टीम को भी उसी तरीके से, नेशनल टीम इज़ टोटली डिफरेंट। उसका प्रेशर अलग है, उसमें रिजल्ट फौरन चाहिए होते हैं, उसमें आपको जो है वो ग्राउंड के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब डिसीजन लेते हुए आप नज़र आने चाहिए। सिलेक्शन टीम के हवाले से उसमें आपका रोल नज़र आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी डिफरेंट है नीचे लेवल और फिर नेशनल टीम की ड्यूटी। जैसे भी ये जो अभी कप्तानी की आप बात करें, इंजमामुल हक साहब, अपने प्लेयर्स के लिए कप्तान की एक खूबी ये भी होती है ना कि वो सिलेक्शन कमेटी से अपने प्लेयर्स के लिए खड़ा हो जाए। इंजमाम ये कितना करते थे और ये कितना अहम है किसी भी कप्तान? बहुत अहम है। देखिए, आप एक पहले तो प्लेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो प्लेयर टॉप के थे पाकिस्तान में, सबसे रन करने वाले वो हैं। तो उनकी तो क्रिकेट पे तो हम बात करना हमारे लिए तो बनता ही नहीं है, जो उनका लेवल है। वो अपने प्लेयर्स के लिए जेन्युइन प्लेयर लड़ते थे जी, और वो नहीं जाने देते, नहीं जाने वो कहते थे ये होंगे टीम में। एक आधे पे तो सब कर लेते हैं कि 1-15 में किसी को एक होता है, लेकिन आप इतने ज्यादा कर लें वो नहीं हो सकता। बट यूसुफ, जेन्युइन प्लेयर्स पे मतलब उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे वो कौन सा प्लेयर है जिसके ऊपर तो जेन्युइन प्लेयर्स पे फाइट करना। क्योंकि फिर इस डिबेट में तो फिर ये बात आ जाती है कि 2023 में बाबर स्टोड एशिया कप में बुरा हाल हुआ टीम का, इवन देन बाबर ने कहा कि नहीं जी मैं यही लड़के लेकर जाऊंगा वर्ल्ड कप में। दो के जो एक गलत डिसीजन था, वक्तन फवक्तन वो लड़के डिसअपॉइंट कर रहे थे, वो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, वो लड़के शायद अच्छे होंगे मगर वो उस वक्त नहीं अच्छा कर रहे थे। तो वहां तो डिसीजन लेना फिर बनता था। ठीक है, अगर उस वक्त कोई और ऑप्शन थी इनको जरूर लेनी चाहिए थी। अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, बास्कत किसी का बैड पैच चल रहा होता है बिल्कुल, और वो बाबर जैसा प्लेयर भी ना हो। देखो बाबर को हम अभी भी कह रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं को और लेवल है। अगर और कोई उस वक्त ऐसे प्लेयर थे जो नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप चेंज कर लें उनकी जगह। अगर उसने ये किया है तो फिर देखे ना फिर हालात क्या बन गए टीम के। नहीं करना चाहिए ऐसे। आपको सबसे पहले पाकिस्तान प्लेयर के लिए भी गलत होता है। मतलब जैसे आपने हसन अली को बैक किया, बहुत अच्छी बात है, बैक किया, मगर इतना बैक किया और इतने बुरे पैच में उसको बैक किया कि इवेंचुअली अब वो बिल्कुल ही बाहर हो गए।
एक लिमिट होनी चाहिए किसी को बैक करने की ना। देखें कोई प्लेयर, मैंने पहले कहा कोई एक्सेप्शनल हो और बात होती है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि कोई लिमिट होनी चाहिए उनकी कि भाई इतने मैचेस देने हैं इनको, इन मैचेस के बाद अगर नहीं होता तो हम किसी और को ले लेंगे। तो ये हमें खुद इसकी नज़र होनी चाहिए ना, इसकी नज़र नहीं होगी फिर या तो फिर आप किस काम के कप्तान? कप्तान भी और कोच मैनेजमेंट भी तो है ना उधर, मैनेजमेंट कोचेस भी तो है ना, वो भी तो दे। सारी चीज़ें मिल के होता है। कोचेस कौन थे उस वक्त, उनसे पूछ लें कि भी उन्होंने यार ये काउंटी क्रिकेट्स वगैरह में क्या होता है सवेरे, जब नेशनल ड्यूटी नहीं होती और प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में चला जाता है, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल उसका डोमेस्टिक क्रिकेट उसने खेलनी ही खेलनी है अगर वो फ्री है। हाँ रेस्ट एक आधा मैच कर सकता है, लेकिन पूरा सीजन सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारे वाले ऐसे ये हो सकता है कि जब टीम बन रही हो तो ओपन बन रही हो, सारा मीडिया भी सुन रहा हो, पाकिस्तान कौम भी सुन रही हो, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं, हाँ अच्छा, कोई टीम इवेंट की बन रही है, इतनी ट्रांसपेरेंसी, हाँ इधर होनी चाहिए ताकि ये बाद में रफड़ी ना ना कौन क्या कह रहा था क्या क्या हाँ लाला, इतनी ट्रांसपेरेंसी वैसे हो सकती है। आप तो हमें जरूरत है हमें पाकिस्तान को। हाँ? अदालतों में भी तो लाइव सेशंस नजर आते हैं ना हमें। तो क्या इसमें क्या है, बड़ा पता चल जाएगा कौन फेवर कर रहा है किसी को, क्या हो रहा है। हाँ, तो क्या इसमें क्या है पता नहीं, मगर आप देखें यूसुफ, 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी टीम डिले इसलिए हुई कि नहीं जी उसके मिनट्स नहीं आए टीम। मिनट्स का मतलब ये है कि नकवी साहब के पास उसके मिनट्स पहुंचे, जब उसके मिनट्स पहुंचे थे तो वो इवेंट खत्म होने के बाद फिर रज़ाक और वहाब को निकालने का क्या जवाब था कि 4 की बात नहीं सुनी थी और रज़ाक और वहाब की बात वो मनमानी कर रहे थे। तो ये तो पहले से मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मिनट्स उनके पास जाते हैं जी, किसने क्या कहा है किसने क्या नहीं कहा, तो वो मिनट्स देख के जो उन्होंने फैसला किया इसका हमें नहीं आइडिया कि वो मिनट्स देख के क्या करते। जी लाला, आप कुछ कह रहे हैं? सवेरा मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दे दे, मैं असर पढ़ रहा हूँ, मगरिब का टाइम नहीं हुआ। लाला वी आर डन, हमारा शो बस खत्म हो गया है। आप बिल्कुल सुकून से जो है वो नमाज अदा करें और नहीं, आज आपने ब्रेक ही नहीं ली ना, आज आपने ब्रेक ही नहीं ली, ब्रेक में तो पाओ ही नहीं रखा। ऐसी ब्रेक कराई है कि कोई ब्रेक है ही नहीं। आज हमने ऐसी अब ब्रेक ऐसा लगाया कि अब ये ब्रेक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लाला फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू यूसुफ, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे खत्म हो गया। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।